69,000 शिक्षा मित्रों का आंदोलन पूरे प्रदेश में चल रहा है। शिक्षा मित्र जगह जगह आंदोलित हैं और मंत्रियों से लेकर अधिकारियों तक मिल रहे हैं। और क्या है आगे किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, आइए हमारे साथ कुछ शिक्षक हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं संजय शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन। क्या कहना चाहेंगे जो ये सब मामला चल रहा है, काफी दिनों से चल रहा है, समाधान देखिए, शिक्षा मित्रों को सम्मानजनक मानदेय जरूर मिलना चाहिए। आज के तिथि में शिक्षा मित्र मात्र 10,000 रुपये मानदेय प्राप्त कर रहे हैं और 10,000 रुपये में एक परिवार का पालन पोषण, बच्चे को पढ़ाना लिखाना कितना कठिन कार्य है, ये बहुत आप लोगों से छुपा नहीं हुआ है। तो उनका एक सम्मानित मानदेय अवश्य होना चाहिए। और शिक्षा मित्रों से भी खराब दशा जो है अनुदेशकों की है, उनको भी वो कहने के लिए तो 6, 7, 8 जूनियर को पढ़ाते हैं, लेकिन उनका भी मानदेय जो है 9,000 के आसपास है। तो 9,000 मानदेय है, तो उनकी भी दशा बहुत दीनहीन है। तो क्यों सुधार नहीं हो रहा? दिक्कत किस लेवल पे आ रही है? दिक्कत सरकार के लेवल पे है। सरकार को उनको सम्मानित जो है मानदेय अवश्य प्रदान करना चाहिए। क्या कहना है आपका? नाम बताइए अपना। रणधीर प्रताप शाही, कहना ही चाहेंगे उनको एक सम्मानजनक मानदेय दिया जाए और सरकार से हमारा यही निवेदन है। यह मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रेड यूनियन का हिस्सा न बने शिक्षक, क्योंकि समाज के बहुत ही रेप्यूटेड लोग हैं और इस तरह से करेंगे आंदोलन तो दिक्कत होती है। ट्रेड यूनियन का हिस्सा नहीं बनेंगे तो आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो टेबलेट व्यवस्था लागू करने जा रहे थे, वो अगर हम यूनियन साथ नहीं होते तो शायद लागू हो गया होता। तो उससे दिक्कत क्या थी? उससे दिक्कत कई प्रकार की थी। विद्यालय मान लीजिए समय से पहुँचना था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाई चांस किसी को तबीयत खराब हो गई तो क्या हम 3 बजे तक वहाँ रुक के टेबलेट से हाजिरी दे के क्या अपने घर जाएंगे? अवकाश की व्यवस्था थी? नहीं, अवकाश की कोई व्यवस्था नहीं थी, हाफ सीएल की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो इस नाते उसका विरोध। जो ये आंदोलन लगातार चल रहा है शिक्षकों का, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसका समाधान क्या है? मैं तारकेश्वर शाही, प्रदेश मंत्री विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन। शिक्षा मित्रों के साथ न्याय होना चाहिए। देखिए, शिक्षा मित्रों की उत्पत्ति श्रद्धेय कल्याण सिंह जी के ज़माने में 98 में हुई थी, जब बीटीसी ट्रेंड लोग मिल नहीं रहे थे। तो बेसिक शिक्षा में चूँकि यूनिसेफ ने कहा था कि आप, वो भी धन देता था, यूनिसेफ जो है बेसिक शिक्षा को काफ़ी मदद किया। तो उसने कहा कि आपके यहाँ शिक्षकों की काफ़ी कमी है, अगर शिक्षकों की संख्या छात्रों के अनुपात में ठीक नहीं होगा तो हम अपना धन नहीं दे पाएंगे। श्रद्धेय कल्याण सिंह जी ने एक रास्ता निकाला। जो इंटर पास हमारे नौजवान थे गांव में, उनको उनके गांव में ही शिक्षा मित्र के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया। और उसी समय 98 में ही पहली बार विशिष्ट बीटीसी दरवाजे को खोलने का काम किया था। जो बीएड ट्रेंड लोग थे, उन लोगों को पहली बार बेसिक शिक्षा में 6 महीने की ट्रेनिंग देकर और अध्यापक बनाने का काम किया था। पूर्णकालिक बना दिया था। जो बीएड थे, 6 महीने की ट्रेनिंग देकर उनको पूर्णकालिक शिक्षक बना दिया। लेकिन उसके बावजूद वो 22,000 की संख्या थी केवल, तभी पूरा नहीं हुआ तो शिक्षा मित्रों का प्रादुर्भाव हुआ। और उस समय हमारा जो वेतन था वो लगभग 44-4500 था। 4500 था। तो ठीक उस शिक्षक ठीक उसके आधे पे शिक्षा मित्रों को फिक्स किया गया 2250। शिक्षक का वेतन जिनका 4500 था उस समय 98 में, आज उनका वेतन 1 लाख पार कर गया है। तो शिक्षा मित्रों को उसी अनुपात में 50,000 तो कम से कम होना चाहिए। कितना मिल रहा है इस समय शिक्षा मित्रों? मात्र 10,000। उसी फिक्स है 10,000? वो भी क्या फिक्स है? उनका 2250 था, 3,000 हुआ। ये बेचारे 3,000 से चले गए, 40,000 पे चले गए, अध्यापक हो गए, फिर बैक हो गए, तब जाके 10,000 पे फिक्स किया गया। ये उनके साथ न्याय नहीं है। उनको नियमित करने की आवश्यकता है। इतना दिन अपनी पूरी जवानी बिता चुका है, कोई 45 साल 50 साल का हो गया है, वो कहाँ जाएगा? उसके रोजी रोटी की व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने मिलने के लिए बुलाया है, तो क्या समाधान कुछ दिख रहा है? शिक्षा मित्रों को मिलने के लिए नहीं बुलाया है। शिक्षा मित्र संगठन कल प्रमुख सचिव जी से मिले, बेसिक मुख्य सचिव जी से मिले, और मेरी जानकारी में जो मुलाकात होनी है आज, वो 69,000 भर्ती का जो कोर्ट ने आदेश किया है कि आरक्षण का इसमें पालन नहीं हुआ है, उस मुद्दे पे आरक्षण में जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको उनका हक मिलना चाहिए। उसका मैं समर्थक हूँ। लेकिन जो नौकरी पा गया है, 4 साल 5 साल नौकरी कर चुका है,
उसके साथ भी न्याय होना चाहिए, उनकी नौकरी जानी नहीं चाहिए, ये मैं सरकार से चाहता हूँ कहना। आपका कहना किसी के साथ अन्याय ना होने पाए। क्या नाम है आपका? त्रिपुरारी दुबे। क्या कहना चाहेंगे जो इस मुद्दा चल रहा है, काफ़ी दिनों से चल रहा है? देखिए, जो हमारे शिक्षा मित्र हैं या विद्यालयों में अनुदेशक हैं, अब एक तरफ तो ये कहते हैं कि कोर्ट का आदेश आया, वो 40,000 से पुनः 10,000 पे वापस कर दिए गए। वेतनमान 40,000 पा रहे थे शिक्षा मित्र, उनको 10,000 पे खड़ा कर दिया गया। वहीं जो हमारा अनुदेशक है वह 7300 पाता था, बाद में 8470 रुपया पाने लगा। फिर अब उसको कोर्ट ने आदेश किया कि मिनिमम वेतनमान को 17,000 दिया जाए। उस आदेश का अनुपालन नहीं हो रहा है। अनुदेशकों के लिए कोर्ट ने आदेश किया, कोर्ट के बाद में पुनः सरकार उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में चली गई। अब बताइए कि जो हमारे जूनियर स्कूलों में हम शिक्षकों के साथ पूरा समय दे करके पढ़ा रहे हैं अनुदेशक, और उनको आप 9,000 देंगे और वह सीनियर क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो उनके साथ न्याय होनी चाहिए, उनको एक सम्मानित मानदेय मिलना चाहिए। वो तो पूर्ण रूप से अध्यापक बनने की स्थिति में हैं, वह लोग प्रशिक्षित हैं, स्नातक हैं, तो उनको व्यवस्था के तहत लानी चाहिए और उनको अस्थायी सहायक अध्यापक बनाना चाहिए। मतलब उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, जो भी उनका हक हो मिले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवरता निषाद है। क्या कहना चाहेंगे, जो मुख्यमंत्री ने अभी कहा है हाल में कि ट्रेड यूनियन का हिस्सा शिक्षक न बने, शिक्षक बहुत ही रिप्रेट व्यक्ति हैं और इस तरह से आंदोलन करेंगे, समाज पे खराब छवि बन। जी देखिए, अपने हक के लिए हर कोई लड़ता है, ये हम लोग का कोई ट्रेड यूनियन नहीं है। हम लोग की जायज़ मांगे हैं, हम उसकी लड़ाई लड़ते हैं। अगर सीएम साहब ने ऐसा कहा है तो हम उस चीज़ को नहीं मानते हैं। हमारा एक यूनियन है, एक संगठन है, हम अपनी वाजिब बातें कहते हैं, नियम के तहत कहते हैं, समय लेके कहते हैं। तो मेरा यही कहना है कि मतलब मैं इस सब का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। सीएम साहब पता नहीं क्या सोच के कहा है, जी मैं इसका खंडन करता हूँ। मतलब आप अपने हक के लिए लड़ाई जी के माध्यम से जी, ट्रेड यूनियन नहीं है, ये हक की लड़ाई है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ईश्वर चंद्र शुक्ल है। जो आंदोलन चल रहा है शिक्षकों का काफ़ी दिन से, कभी हाजिरी को लेकर के, कभी ये आरक्षण को लेकर के, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कतें हो रही हैं? जी, शिक्षा मित्रों का आंदोलन, अनुदेशकों का आंदोलन, शिक्षकों का आंदोलन, ये मुझे लगता है कि क्या शासन को नहीं लगता है कि अगर ये शिक्षक आंदोलित है तो उनके पीछे कारण क्या है? आखिर ये कितना बड़ा वर्ग इस तरह से क्यों, जो हम एक ऐसे शिक्षक हैं कि हम आंदोलन भी करते हैं, हम आंदोलन के साथ साथ क्लासों में पढ़ाते भी हैं। हम कभी भी सड़क पे खड़े होकर के हम कोई ट्रेड आंदोलन जैसा न तो बाज़ार बंद करते हैं, न तो चक्का जाम करते हैं। हम आंदोलन में भी रहते हैं और हम पढ़ाई भी कराते हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि हमारी मांगें, हमारी ज़रूरतों को पूरा किया जाए। शासन के द्वारा ये जो कॉन्ट्रैक्ट टीचरों की नियुक्ति की गई है, ये एक बहुत ही गलत धारणा की ओर जा रहा है। हमारे जो अनुदेशक हैं वो कुछ स्पेशल विषयों को पढ़ाते हैं, जैसे कुछ शारीरिक शिक्षा के, गेम के टीचर हैं, कुछ कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं। गवर्नमेंट ऐसे विषयों को एक गौण विषय और एक मुख्य विषय जैसा एक व्यवस्था, उसने कस्तूरबा चलता है हमारे यहाँ, कस्तूरबा में भी गौण विषय और मुख्य विषय में उन्होंने बांट दिया है। जो मुख्य विषय पढ़ाता है उसको 22,000 रुपये दिया जाता है और जो गौण विषय पढ़ाता है उसको 9,000 रुपये दिए जाते हैं। अब भारत सरकार कहती है खेलो इंडिया, ओलंपिक में पदक ले आओ, एशिया में पदक ले जाओ और बड़ी बड़ी जगहों पे पदक इकट्ठा करो, लेकिन जो खेल का लेवल है, जो स्कूल है हमारे यहाँ, उसके जो टीचर है वो गौण विषय के माने जाते हैं। हमारे अनुदेशक जो हैं, जी हाँ, वो हमारे यहाँ जो खेल के टीचर हैं, जो मुख्यतः अनुदेशक वही कहे गए हैं, वो जूनियर हाई स्कूलों में रखे गए वो अनुदेशक, और उनको 8,000 9,000 रुपये दे करके खेल को एक ऐसा विषय बना दिया कि हमारे लिए बच्चों के भविष्य का कोई विषय नहीं है, वो खेल एक खिलवाड़ का ही विषय है। तो इस तरह से विषयों को या बच्चों के भविष्य का जो निर्माण हो सकता है उसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना, बांट देना, उसको कम अधिक की संख्या में लड़ाई लड़ाना, कुछ टीचरों को बड़ा टीचर समझना, कुछ टीचरों को छोटा टीचर समझना, और इस तरह करके जो बच्चों का भविष्य है वो निश्चित तौर पर सही दिशा में नहीं जा रहा है, एक वर्ग भेद कर रहा है, एक वर्ग विभाजन करके सरकार अपनी नीतियों को संचालित करना चाहती है, उसका हम लोग विरोध करते हैं। जैसे जो मुख्यमंत्री से आज मुलाकात का जो शेड्यूल है, क्या उससे लगता है कुछ समाधान निकलेगा? नहीं, संभावना है। मुख्यमंत्री जी अगर चाहेंगे तो निश्चित रूप से सारी समस्याओं का समाधान मुख्यमंत्री जी के पास है। चाहे 69,000 शिक्षकों का मामला हो, चाहे शिक्षा मित्रों का मामला हो और चाहे अनुदेशकों का मामला हो,
तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी अगर हमें व्यक्तिगत रूप से इंटरेस्टेड हैं तो निश्चित रूप से हर समस्या का समाधान बातचीत के ही माध्यम से ही होना है। और निश्चित रूप से मैं समझता हूं मुख्यमंत्री जी सबके भविष्य को ध्यान में रखते हुए इसका सार्थक परिणाम निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे आप लोग पहले भी कहते रहे कि मुख्यमंत्री जी जो जनता की लड़ाई रही या शिक्षकों की लड़ाई रही, पहले लड़ते रहे, अब वो कुछ बदलाव आ गया है क्या उनमें? क्यों वो समस्या समझ नहीं पा रहे हैं? नहीं, देखिए आज के लोकतंत्र में एक धरना प्रदर्शन लोकतांत्रिक ढंग से हम सरकार से अपनी बातों कहने का एक मंच बनाते हैं, वह किसी पार्टी के माध्यम से हो, किसी संगठन के माध्यम से हो, तो निश्चित रूप से शिक्षक संघ भी व्यक्तिगत मांगों को न रख के सामूहिक मांगों को एक संगठन के रूप में अपनी बात रखता है। तो हर कोई शिक्षक जो है संगठन से जुड़ा हुआ है और हम संगठन के माध्यम से उनसे बात करते हैं और लोकतांत्रिक ढंग से बात करते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को निश्चित रूप से इस पे इस तरह का बयान देना कि ट्रेड यूनियन से न जुड़ा जाए, इस तरह का व्यवहार न किया जाए, निश्चित रूप से शिक्षक समाज का दर्पण होता है, उसी को देख के समाज चलता है। तो शिक्षक का सम्मान भी सरकार का एक बहुत बड़ा दायित्व है कि शिक्षक का सम्मान समाज में कहीं से किसी स्तर से गिरने न पाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक मेल कर देंगे तो भी आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, ट्रेड यूनियन का हिस्सा ना बने। एक कहने की सिर्फ बातें हैं, तमाम ऐसी शिकायतें उनके पोर्टल पे और व्यक्तिगत संगठनों के द्वारा ज्ञापन के द्वारा माननीय मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंचाया गया है और आज तक जो है उसमें कोई समाधान नहीं हुआ है। और इस तरह की बातें कर देना, मात्र एक मेल से कर देना, ये निश्चित रूप से एक लॉलीपॉप की तरह है जो कर्मचारियों को पंगु बनाने का काम कर रहा है। देखिए, आप लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री यदि चाहें तो जो भी समस्याएं चाहे शिक्षा मित्रों की हो, शिक्षकों की हो या अनुदेशकों की हैं, तुरंत समाधान हो जाएगा। मुख्यमंत्री पहले जो भी आंदोलन होता था उसमें हम लोगों का साथ भी देते थे, अब सत्ता में हैं तो उनको सहानुभूतिपूर्वक विचार करके हम लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।